वेलकम टू द अनदर वीडियो गाइस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूजर्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम जो ऑप्शंस देखेंगे अपीयरेंस वाले ऑप्शंस देखेंगे गाइस। गाइस देखो, जब भी आप न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको थीम इंस्टॉल करनी होती है। थीम आप इस टाइप से मानो कि जो आपकी फ्रेश वेबसाइट है उसकी जो लुक है या फिर अपीयरेंस है उसको चेंज करने के लिए और उसमें बाकी ऑप्शंस को ऐड ऑन करने के लिए हम थीम चूज करते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो स्मार्टफोन में भी आपके पास अलग अलग थीम्स के ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही आप थीम चेंज करते हो, थीम चेंज होते ही आपके जो स्मार्टफोन होता है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, उसका लुक एंड फील चेंज हो जाता है, उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। सेम गोज विद द वर्डप्रेस गाइस। यहाँ पर भी जब आप थीम्स को इंस्टॉल करते हो तो थीम्स अपनी अपनी जो थीम्स होती है उसमें उनके अलग अलग डिजाइन के अकॉर्डिंग आपकी जो वेबसाइट है उनका लुक एंड फील चेंज हो जाता है। सेम गोज हेयर। जहां पर जब आपको थीम इंस्टॉल करनी है तो जब आप यहाँ पर आओगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होता है थीम्स का। बाय डिफॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वर्डप्रेस की एक डिफॉल्ट थीम इंस्टॉल्ड होती है, जो ऐसे आप अभी यहाँ पर देख पा रहे होगे। जो हमारा फ्रंट पेज है वही फ्रंट पेज आपको यहाँ पर शो होगा और यही थीम अभी हमारी यहाँ पर एक्टिव है, बिकॉज ये वर्डप्रेस की डिफॉल्ट थीम होती है। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी थीम चेंज करनी है, दूसरी थीम को अपलोड करना है, तो वो आप अपीयरेंस में जाके थीम्स वाले सेक्शन में करते हो। कोई भी न्यू थीम आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो और न्यू थीम अपलोड करने के लिए नीचे ही एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू थीम। वर्डप्रेस गाइस एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री थीम्स मिलेंगी। ठीक है, और फ्री थीम्स जिनको आप यूज कर सकते हो, उनको आप अपलोड कर सकते हो, उनको आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई न्यू थीम इंस्टॉल करनी है तो वो इंस्टॉल आप यहाँ से करोगे। ऑल्दो मैं आने वाली वीडियोस में आपको थीम्स कैसे इंस्टॉल करनी है और थीम इंस्टॉल करने के कितने तरीके होते हैं वो दोनों पार्ट में आपको दिखाऊंगा। बट अगर आपको कोई न्यू थीम चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, किसी भी टाइप के वर्टिकल के ऊपर, किसी भी टाइप की कैटेगरी के ऊपर, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत सारी यहाँ पर फ्री थीम्स हैं जिन थीम्स को आप इंस्टॉल करके एज इट इज यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो आप चाहो तो यहाँ से इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर आप चाहो तो टाइप ऑफ थीम यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ट्रैवल रिलेटेड थीम चाहिए तो आप ट्रैवल यहाँ पर सर्च करो। सर्च करते ही जितनी भी थीम्स होंगी वो पूरी थीम्स में से फिल्टर आउट होकर आपके पास ट्रैवल वाली थीम्स आ जाएंगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो आपको अपीयरेंस शो हो रही है किसी भी वेबसाइट की, तो वो अपीयरेंस बेसिकली क्या है, वो उस थीम का पार्ट है। तो आपको भी अपनी वेबसाइट ऐसे बनानी है तो आपको उस केस में उस टाइप की थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट करने के बाद उसमें कुछ सेटिंग्स हैं जिनको आपको चेंजेस करने पड़ेंगे उन सेटिंग्स के साथ। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर ये कुछ ऐसी ऐसी थीम्स हैं, इन थीम्स को आप एज इट इज यूज कर सकते हो। तो इस थीम वाला पार्ट मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट इट जस्ट लाइक कि ये थीम्स को आप कैसे यूज करोगे, किस टाइप की थीम को आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद कैसे उसको आगे जाके आप अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं गाइस, जिनमें से आप किसी भी एक पर्टिकुलर थीम को चूज करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपनी बिजनेस वेबसाइट को आप आगे जाके डेवलप कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन अंडर द अपीयरेंस सेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एडिटर की, गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिटर का। और एडिटर ऑप्शन में आपको क्या होता है, यहाँ पर आप जो अपनी थीम का कोडिंग वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को आप चेंजेस कर सकते हो। तो लेट्स कम टू द एडिटर पार्ट, जहाँ पर आपकी पूरी जो थीम होगी उसका एक बैकएंड पार्ट या फिर एक आपका कोडिंग वाला पार्ट ओपन हो जाता है। एंड आपको अगर कोडिंग की नॉलेज है तो आप यहाँ से जाके कोडिंग वाले पैनल में जाके वहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो। राइट, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑल्दो ये यहाँ पर जनरल हमारी जो थीम है उसका एडिटर ओपन हो गया है। अभी जैसे हम अगर आगे और भी थीम्स इंस्टॉल करेंगे तो उन थीम का हमारा नेविगेटर या फिर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो आई थिंक ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि हम अपनी थीम का यहाँ से जो नेविगेशन है या फिर जो बाकी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर जो बेसिक अभी डिफॉल्ट थीम इंस्टॉल्ड है उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है उसको चेंज करने के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि एक होम पेज बनाना है, 404 पेज बनाना है या फिर पेजेस बनाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक कुछ एडिटर है। तो हम इसके साथ गाइस काम नहीं कर रहे, विल बी वर्किंग ऑन थीम, जो हम इंस्टॉल करेंगे उस थीम के साथ ही हम काम करेंगे। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। ऑलराइट, देन यहाँ पर गाइस कस्टमाइज का ऑप्शन है। कस्टमाइज वाला ऑप्शन बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू कि आप अपनी जो थीम को चेंजेस करना चाहते हो, कलर कॉम्बिनेशन को लेके, फॉन्ट फैमिली को लेके, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको लोगो चेंज करना है, फाइव आइकन चेंज करना है, साइट का टाइटल चेंज करना है, मेन्यू ऑप्शन चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। गाइस अगेन ये जो ऑप्शन है ये थीम टू थीम वेरी करेंगे। अगर आप कोई दूसरी थीम यूज कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी थीम यूज कर रहे हो, तो हर थीम के अलग ऑप्शन होते हैं, हर थीम के अपने ऑप्शन होते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पर ये जो टाइटल देख रहे हो, इस टाइटल को अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से साइट आइडेंटिटी में आके यहाँ पे साइट टैगलाइन
और साइट टाइटल आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा साइट आइकन मतलब गाइस ये जो आप देख रहे होगे ना ग्लोब वाला ऑप्शन है, एंड अगर यहाँ पर देखोगे इस वेबसाइट में यहाँ पर ये वाला आइकन है तो दिस इज अ साइट आइकन, और जिसको आप फेव आइकन भी बोलते हो। तो फेव आइकन या फिर साइट आइकन आपको लगता है कि आपको भी अपनी वेबसाइट का लगाना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो ये तो हमारा एक छोटा सा पार्ट हुआ। इसके अलावा होम पेज की सेटिंग्स, जो अभी हमने सेटिंग्स वाले ऑप्शंस में जाके देखा था ना कि हमें होम पेज पर ब्लॉग रखना है या फिर कोई एक स्टैटिक पेज रखना है, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। स्टैटिक पेज चूज करोगे तो वही दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे जो हमने अभी वर्डप्रेस की सेटिंग्स में देखा था। देन यहाँ पर अगर आपको लगता है कुछ एडिशनल सीएसएस आपको आती है, कोडिंग आती है, कोडिंग के थ्रू कुछ और चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड देन यूज्ड एसईओ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वो मैं आपको तब बताऊंगा। ये कुछ जनरल ऑप्शंस हैं गाइस इसमें। डन। तो ये कुछ अपीयरेंस के सेक्शन है, ऑल्दो इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे जैसे ही हम कोई थीम इंस्टॉल करेंगे, एक थीम पर हम पूरी तरह से वर्क करेंगे और उस थीम में फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको और जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताऊंगा।